अस्सलामुअलैकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था। इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला था। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1779 पॉइंट 1789 पॉइंट्स जो है वो गेन किए थे। आज का हाई हम लोगों ने 1,11,759 के करीब देखने को मिला, लेकिन वहाँ जो है वो बुल्स जो है वो उस लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाए और उसके बाद जो है वो हम लोग ने प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग 1,09,000 का लेवल जब ब्रेक हुआ तो थोड़ी सी जो है वो सेलिंग प्रेशर में भी कन्वर्ट होती हुई नजर आई और आज जो है वो हम लोगों ने 1,07,711 का लो देखने को मिला। वहाँ पे हेड और शोल्डर पैटर्न की सपोर्ट थी, ठीक है, वहाँ से इंडेक्स रिबाउंड हुआ। रिबाउंड होने के बाद जो है वो 1,08,896 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1073 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आया है। काफी दिनों के बाद जो है वो हम लोगों ने आज नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो WTL वॉल्यूम लीडर की सरफेरिस लिस्ट के अंदर शामिल है, ठीक है। सैनर्जी के इलेक्ट्रिक, टेली और FFL जो है आज टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मारी ने आज इंडेक्स को सपोर्ट करने की कोशिश की। मोमेंटम जो है वो बनता हुआ कंटिन्यूसली इसके अंदर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से 271 पॉइंट इसने ऐड किए। लकी सीमेंट 101 पॉइंट, ATRL 65 पॉइंट, सिस्टम 39 पॉइंट, सल पाकिस्तान 32 पॉइंट, FFBL 24 पॉइंट, चराट सीमेंट 20 पॉइंट, फातमा 18 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो UBL आज फिर बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में नजर आया। 155 पॉइंट इसने लूज किए। BHL 150 पॉइंट, MCB 128 पॉइंट, ईफर्ट 124 पॉइंट के करीब, एंग्रो 71 पॉइंट, OGDC 69 पॉइंट, एल लिंक जो अपने टारगेट अचीव होने के बाद जो है वो आज इसके अंदर लोअर लो लगते हुए देखने को मिले। कल एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, आज सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 63 पॉइंट इसने लूज किए। HBL ने 63 पॉइंट, SNGP ऑलमोस्ट 60 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आया है। आज की कैंडल की बात की जाए तो इन कैंडल जो है वो काफी दिनों के बाद अगर हम लोग देखें तो लगातार जो 1 लाख का इंडेक्स का 99,000 का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो हम लोगों ने बुलिश मूव ही देखी थी। बुलिश कैंडल क्लोजिंग ही होते हुए देखने को मिली थी, कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए नहीं देखने को मिली थी। लेकिन आज जो है वो अब 1,11,000 को लेवल को टेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट जो है वो 12,000 99,000 के बाद 1,11,000 12,000 पॉइंट इंडेक्स गेन करने के बाद जो है वो आज हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम जो है कल के मुकाबले में हमें थोड़े से कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 669.926 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 719.554 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 49.628 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 6.9% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर देखा जाए 15 मिनट चार्ट के ऊपर तो इंडेक्स जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। आज का लो हम लोगों ने यहाँ पे 1,07,700 के पास देखा और फिर वहां से जो है वो एक अच्छी बाइंग हमें जनरेट होती हुई नजर आई। लास्ट 15 मिनट के अंदर भी देखें हम लोग तो लास्ट 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट देखें तो 33.68 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे इंडेक्स में जो है वो सपोर्ट्स ली और दोबारा से रिपल्स जो है वो एक्टिवेट होते हुए नजर आए, मोमेंटम बनाते हुए नजर आए। लेकिन हेड और शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें इंडेक्स ने सपोर्ट तो ले ली और इंटरडे टर्म्स के ऊपर जो है वो हमें 1200-1400 पॉइंट रिकवर भी होते हुए नजर आए। लेकिन अब जो है यहाँ पे 1200-1400 पॉइंट रिकवर तो हो गए इंटरडे टर्म्स के ऊपर, लेकिन अगर सुबह यहाँ पे देखा जाए ना तो हेड और शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग 1,09,500 और 1,09,800 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इंडेक्स को इस लेवल से ऊपर होल्ड होना होगा न्यू मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। इन केस अगर यहाँ से रिजेक्शन आई और ये हेड और शेडो पैटर्न की फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होती है तो फिर इंडेक्स दोबारा से इस लेवल के पास आता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो सुबह जो है अगर इंडेक्स यहाँ पे 1,09,500 1,09,800 के पास से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आए तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करना है, अपसाइड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। क्योंकि अगर दोबारा से यहाँ पे 1,09,500 से अगर हम लोग काउंट करें
तो इंडेक्स दोबारा से जो है वो तकरीबन देखें तो 2200 पॉइंट नीचे जाके जो है वो 2200 पॉइंट नीचे जाके जो है वो इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। वहां पे फिर देखना होगा कि इंडेक्स जो है वो अपसाइड की दोबारा मूव बनाता है या फिर डाउन साइड की मूव बनाता है, तो उस वक्त की सिचुएशन वहीं पे क्लियर होती भी नजर आएगी। फिलहाल जो है वो अपसाइड के ऊपर ही इंडेक्स जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये एक लेवल देखना है 1,09,500 और 1,09,800 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो दोबारा से हमें 1,11,000 के 1,11,000 और 12,000 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की होगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, अगर इन केस इंडेक्स यहाँ से प्रेशर लेता हुआ नजर आए तो। इसके अलावा मैं अगर आइटम्स की बात करूँ तो आइटम्स के अंदर जो है वो एंग्रो अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट एक लोग 100 अच्छा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना, 434 के करीब का हाई लगाया, फिर इसके अंदर करेक्शन हुई इंटरडे टर्म्स के ऊपर ही अच्छी करेक्शन हो गई। ऑलमोस्ट देखें तो 40 पॉइंट इसमें लूज किए इंटरडे टर्म्स के ऊपर, 395 के करीब का लो लगाया, फिर दोबारा से रिबाउंड हुआ ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर ही इसने 30 मिनट्स के ऊपर इसको मेंटेन किया हुआ है। लास्ट मिनट्स के अंदर भी वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है, ये भी कल टॉपिक्स की लिस्ट के अंदर शामिल है। इसके अलावा पीएसओ की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो ये 312 के लेवल को जो है वो यहाँ से रिजेक्शन आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर जब रिजेक्शन आ रही थी यहाँ पे इससे ऊपर होल्ड नहीं हो पा रहा था, सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद 312 से अगर हम लोग देखें तो 288 तक ऑलमोस्ट देखें तो 24.24 रुपीज़ का जो है वो इंटरडे टर्म्स के ऊपर करेक्शन हो गई। ठीक है, फिर इसने ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश की और दोबारा से रीबाउंड हुआ यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास से ही, और फिर जो है वो हमें मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आया है। लास्ट 15 मिनट के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। इनिशियल थोड़ा सा ये देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस है 305 के पास 306 का लेवल, ये इसको ब्रेक करना होगा एग्रेसिव मूव बनाने के लिए। 308 और 312 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो फिर नई रैली हमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। सिटी फार्मा का इसने रिसेंट जो है वो आज कैप भी लगते हुए देखने को मिला, 55 रुपये से ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, जबरदस्त किस्म की मूव बनी है सिटी फार्मा के अंदर। इसके अलावा टीआरजी भी जो है वो आज मोमेंटम थोड़ा सा जो है वो कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया। एटीआरएल के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की मूव बनी। ठीक है, ये भी कल के लिए टॉपिक्स की लिस्ट के अंदर शामिल है। जीएचएनआई सुबह कैप लगा, गाल के अंदर भी जबरदस्त मूव बनी, लेकिन गाल जो है वो 305 के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाया, इसलिए सेलिंग प्रेशर आया। जीएचएनआई की जो है वो कैप लगा, 499 के करीब का हाई लगा, ऑलमोस्ट 500 के करीब जबरदस्त किस्म का जो परसों इसका ब्रेकआउट हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन 430 के ऊपर, उसके बाद 500 रुपये तक की मूव बनाई। अब जो है इंटर टर्म्स के ऊपर करेक्शन ली, गाल ने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से रीबाउंड हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखें तो जो है वो इंडेक्स जो है वो अच्छे खासे आइटम जो है वो इंटर टर्म्स के ऊपर वहाँ पे करेक्शन लेके दोबारा से रीबाउंड होने की कोशिश की है। लेकिन आप लोग ने ये याद रखना है कि कल सुबह 1,09,500 और 1,09,800 का एक लेवल देखना है, वहाँ पे इंडेक्स किस तरह से बिहेव करता है, वहाँ पे दोबारा से सेलिंग प्रेशर आता है या उस लेवल को मजबूती से होल्ड कर लेता है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है। अगर इनके प्रेशर आता हुआ नजर आए तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। इसके अलावा कल के लिए टॉपिक्स सिटी फार्मा, एग्रो, टीआरजी, पीएसओ और एटीआरएल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।